हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट अंदर चला जाता है स्वॉर्ड फॉर्मेशन में। स्वॉर्ड्स फिर से वाइब्रेट होने पड़ती हैं। लुजंग सोच रहे होते जो पोटेंशियल है ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ का, वो तो स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है इस फॉर्मेशन के अंदर। तो एपिसोड नंबर 466 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है कि जो असेसमेंट है वो ये टेस्ट करना है ना कि ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ की कॉम्प्रिहेंशन कितनी है। सिटी लॉर्ड बोलता है ऐसा लग रहा है कि ब्रदर लुजंग जानते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ के बारे में, पर ये असेसमेंट वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। जो ट्रू गॉड्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता कि असली मीनिंग क्या है डाओ का। उन्हें तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कम पता है कि मतलब डिवाइन डाओ जहाँ पे खत्म होता है उस रेलम को क्या बोलते हैं या फिर क्या होता है। वो जो सो कॉल्ड डाओ डिस्कशन है वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया है जिसमें संस्कृत के नॉलेज को एक दूसरे में बांटा जाता है। तो ये कैसे जान सकते हैं ट्रू अंडरस्टैंडिंग को, मतलब कैसे इनके पास होगी असली अंडरस्टैंडिंग, असली मीनिंग ऑफ डाओ के बारे में। हमारा जो स्वॉर्ड क्लैन है वो ट्रू मीनिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को यूज करता है ताकि जो ट्रू गॉड की कंपेटेबिलिटी है कि कितनी ज्यादा उनकी कंपैटिबिलिटी ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ के लिए। लुजंग बोलता है ट्रू मीनिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स। सिटी लॉर्ड बोलता है हाँ, ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये पहले प्रिमिडियल क्योस सुप्रीम ट्रेजर थी। जब हमने फोर्ज किया प्रिमिडियल क्योस सुप्रीम ट्रेजर्स को, हमने उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बनाया था। हमने उन्हें फिर जो सिमिलर ट्री का कोर था उसमें डाल दिया और कुछ गॉड एरास के लिए ऐसे छोड़ दिया। उस टाइम पे वो जो स्वॉर्ड थी उन्होंने ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ को ऑब्जर्व किया जो कि स्केलेटन के कोर से निकल रहा था। फिर हमने ऐसे अरे को बनाया और ट्रू मीनिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को उसमें लगा लिया। अब वो फील कर सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी कितनी की है एक ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट की ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ के लिए। गाइस, कंपैटिबिलिटी मतलब कितना ज्यादा वो कर सकते हैं अंडरस्टैंड किसी चीज को। सिटी लॉर्ड बोलता है अगर तुम 3 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को मिनिमम फ्लोट करा दोगे तो तुम पास हो जाओगे। उसे क्वालिफाइड कंसिडर किया जा सकता है अगर वो सिमिलर ट्री के ऊपर चढ़ेगा तो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है 4 जो ग्रेट यंग मास्टर वांग फैमिली का वो पास हो गया। दूसरा बोलता है कि मेरे को ज्यादा जेलसी फील हो रही है, अब ये सिमिलर ट्री में क्लाइंब कर सकता है। ऐसे कुछ ज्यादा मार्शल कॉइंस को वैसे फेंक रहा होता है। वो बोलते कि बिग ब्रदर तुम्हारा पास हो गए, कुछ ज्यादा खुशी का ओकेजन है तो ये लो सभी के लिए गिफ्ट। तो ऐसे वो बाकी मार्शल आर्टिस्ट उठा रहे होते हैं। एक बोलते ये मेरा है। जो ग्रेट यंग मास्टर है वो तो कुछ ज्यादा जनरस है। दूसरा बोलता है जल्दी करो, काफी ज्यादा यहाँ पे। सिटी लॉर्ड चुप होता है, फिर बोलता है कि ये वांग फैमिली का इंसान तो। लुजंग बोलता है 4 ट्रू मीनिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स, इसका लेवल क्या है। सिटी लॉर्ड बोलते हैं कि सिर्फ पासिंग ग्रेड है। जब मैं 6 ईयर ओल्ड था तो मैंने 6 स्वॉर्ड्स को लिफ्ट कर दिया था। वेल वाओ। एक इंसान बोल रहा होता है अगर सेकंड यंग मास्टर भी पास हो जाएगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या कॉइंस को सेलिब्रेशन के लिए। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है सेकंड यंग मास्टर डेफिनेटली करेंगे ऐसा। तो सेकंड यंग मास्टर होता है वो ऐसे बोलता है कि हाँ ये नेचुरल है, तुम अपनी आंखों को खुले रखो शो के लिए। तब लुजंग अपने हाथ से उसे रोक लेता है। वो बोलता है क्या। लुजंग बोलता है मेरी टर्न है, मैं तुमसे पहले आया हूँ। वो इंसान बोलता है ओए ओए एक लो रैंक ट्रू गॉड, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम देखने के लिए यहाँ पे आए हो, अपने लेवल को देखो, क्या तुम कैपेबल भी हो। लुजंग बोलता है मैं कैपेबल क्यों ना हो। सिटी लॉर्ड बोलता है कि मैं सिटी लॉर्ड हूँ इस गॉड सिटी का, मैंने पर्सनली इसे रिकमेंड किया है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे इसके लिए। वांग चुप हो जाता है। जो दूसरा होता है पहले वाला वो बोलता है अच्छा तुम न्यूली अपॉइंटेड सिटी लॉर्ड हो, अच्छा लगा तुमसे मिलके। सेकंड ब्रदर होता है वो सोच रहा था सच्ची सिटी लॉर्ड ने इसे पर्सनली रिकमेंड किया है। सिटी लॉर्ड बोलता है ब्रदर लो प्लीज ट्राई करो। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में खड़ा होता है। लुजंग सोच रहा था मैं यही मतलब हैरान हूँ सोच के कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को मैं उठा सकता हूँ। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को एक जगह पाता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा स्वॉर्ड्स होती हैं। वो स्वॉर्ड्स लुजंग की तरफ आ रही होती है। लुजंग 18 फ्लैंक स्मोक को यूज करता है, उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ लुजंग को हिट भी करती है। लुजंग सोच रहा होता है अच्छी बात है कि मैं एक स्टिमुलेटेड वर्ल्ड में हूँ, पर ये पेनफुल था। फिर भी लुजंग दर्द में होता है। वो जो वांग फैमिली का एल्डर ब्रदर होता है वो बोलता है कि तो एक स्वॉर्ड को भी लिफ्ट नहीं कर पा रहे, कितना ज्यादा कचरा है। दूसरा हंसता और बोलता है तो एम्बेरसिंग है। सिटी लॉर्ड सोच रहे होते कितने ज्यादा बड़े इडियट है। लुजंग के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने उसे जरा भी रिवील नहीं किया कि स्वॉर्ड फॉर्मेशन एग्जाम को पास कैसे करते हैं। पहले इसने बताया नहीं है कुछ भी कि पास कैसे होना। वाओ। तो नेचुरली उसे टाइम लगेगा प्रोफिशिएंट बनने के लिए। लुजंग ऐसे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो ट्रू गॉड फेल हो गए ब्रेक थ्रू करने के लिए वो अवॉइड नहीं कर पाए इन स्वॉर्ड्स को। ऐसे मैं मर्ज कर सकता हूँ ट्रू मीनिंग ऑफ नेचुरल डाओ को 18 फ्लैंक स्मोक में, फिर मैं अवॉइड कर सकता हूँ इन्हें। पर वांग फैमिली का यंग मास्टर पक्का ऐसा नहीं कर सकता था। उसने मेरी तरह ट्रिक यूज नहीं की होंगी, वो कैसे बचा। वो आगे तब देख रहा था स्वॉर्ड्स की तरफ, वो सोच रहा होता है तो अच्छा उसने असली स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को फाइंड किया इतने ज्यादा स्वॉर्ड्स के बीच में। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है। मो ने मुझे बोला था कि उन्होंने ट्रू मीनिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को बनाया जिसके अंदर ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ था, मतलब असली सच डाओ के बारे
बारे में। मेरे को बस यही करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ को फाइंड करना। वैसे स्वॉर्ड को सर्च कर रहा होता है और आगे की तरफ देखता और बोलता है यही है। वो एक स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, सोच रहा होता है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, यही असली मीनिंग है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का, यही छुपा हुआ था। एक स्वॉर्ड ऐसे लिफ्ट हो जाती है। सिटी लॉर्ड बोलते है कि इसने एक को पकड़ लिया तो इसे समझ आ गया कि करना क्या है, अब बाकी तो जल्दी से उठ जाएंगी। सेकंड ब्रदर बोलता है सिर्फ अभी एक ही उठाई। दूसरा बोलता है पहला वाला कि हाँ ये कुछ ज्यादा स्लो है, मैंने ऑलरेडी तीसरी वाली पकड़ ही ली थी। एक मार्शल आर्टिस्ट हैरान हो जाता है और बोलता है सिटी लॉर्ड देखो ये हो क्या रहा है, स्पिरिट मतलब ट्रू मीनिंग स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स के साथ। ये ऐसा लग रहा है कि भागना चाहती है लुजेंग से। सिटी लॉर्ड बोलते है कुछ ज्यादा अजीब है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। सिटी लॉर्ड सोच रहा होता है कि इसका मतलब जो ट्रू मीनिंग है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का वो रेजिस्ट कर रहा है लुजेंग को। लुजेंग ने स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो सोच रहा होता है ये चीज मेरे से उड़ना चाहती है, कितनी ज्यादा बेकार है, चलो मैं इसे पकड़ लेता और मूव करने की कोशिश करता हूँ। वो वैसे बाकी स्वॉर्ड्स भी आ रही होती है उसकी तरफ। ऐसे लुजेंग सोच रहा होता है कि मेरे को थोड़ा बहुत पता लग गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैं पता लगा सकता हूँ कि असली स्वॉर्ड कौन सी है और दूसरी स्वॉर्ड कौन सी है। मैं इसे पकड़ सकता हूँ जल्दी से और बाकी दूसरी जो स्वॉर्ड्स मेरी तरफ उड़ के आ रही है उनसे बच भी सकता हूँ। लुजेंग दूसरी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड भी मेरे हाथों से भागना चाहती है, ये अजीब सा लग रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चलो आगे बढ़ता हूँ। वो तीसरी को पकड़ लेता है। लुजेंग ऐसे जा रहा होता है एक जगह पे और सोच रहा होता है कि मोहन ने मुझे बोला कि जो पासिंग ग्रेड होता है वो 3 स्वॉर्ड्स होती हैं, मैंने पास कर लिया है तो मुझे लगता है कि अब मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। पर उसने मुझे बोला नहीं है कि ये टेस्ट रिलेटेड भी है कि कितने ज्यादा ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ सिमिलर ट्री के। अगर लुयान की बात की जाए तो वो डेफिनेटली कोर तक पहुंच गई होगी सिमिलर ट्री के। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा तो मैं मिल नहीं सकता उसके साथ, चलो मैं बढ़ता रहता हूँ आगे। काफी स्वॉर्ड्स उसके ऐसे हिट कर रही होती हैं। लुजेंग थोड़ी प्रॉब्लम में होता है, सोच रहा होता है कि जो स्पीड है स्वॉर्ड्स की वो तो पहले से ज्यादा फास्टर है और जो पावर है इनकी वो भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि आगे का रोड और ज्यादा डिफिकल्ट बनता जाएगा मेरे लिए। लुजेंग फोर्थ स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है कि जो फोर्थ स्वॉर्ड है वो तो कुछ ज्यादा पेनफुल थी। मो एक मिडिल रैंक ट्रू गॉड है पर वो एक्चुअल में 9 स्वॉर्ड्स को ऑब्टेन कर सकता है। सिटी लॉर्ड बोलता है ऐसा लग रहा है कि ब्रदर लुओ जो है वो आगे बढ़ रहा है चैलेंज में और वो रुक नहीं रहा 3 के ऊपर, पर ऐसा लग रहा है कि वो लिफ्ट नहीं कर पा रहा है इन स्वॉर्ड्स को। ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा टाइम तक बच पाएगा। तभी एक और स्वॉर्ड उड़ती है। सिटी लॉर्ड बोलता है क्या, वो सोच रहा होता है 5th इतनी ज्यादा जल्दी, क्या उसने ट्रिक फाइंड कर ली। लुजेंग सोच रहा होता है मैं फाइनली ट्रिक को फाइंड कर ही लिया है। ऐसे तो देखने से लग रहा है कि रोड फुल है, मतलब आगे कुछ ज्यादा स्वॉर्ड्स है मेरे को रोकने के लिए, पर रियलिटी में कुछ ज्यादा ही गैप्स हैं जिनसे मैं मूव कर सकता हूँ बीच में छुप छुप के। एक बड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट है हर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड के बीच में, तो मैं वहां से मूव कर सकता हूँ और कोई भी स्वॉर्ड मेरे को हिट नहीं करेगी। अब मुझे जल्दी से मूव करना है और स्वॉर्ड्स को पकड़ना है। ऐसे मैं ब्लाइंड स्पॉट को फाइंड करके बार बार इजिली स्वॉर्ड से बच सकता हूँ और फास्ट तरीके से मूव कर सकता हूँ। ऐसे वो 7th 8th 9th को पकड़ लेता है। बाहर जो इंसान होता है वो बोलता है ये इंसान तो अमेजिंग है। थ्योरी की बात की जाए तो जो ट्रू मीनिंग होता है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का, अगर कोई उसे पकड़ ले तो उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती रहती है, पर इसकी स्पीड तो इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे मूव कर रहा है और ये ऑलरेडी 14th स्वॉर्ड पे है। एक इंसान बोलता है कि हम ऐसे पता नहीं लगा सकते हैं ट्रू मीनिंग क्या है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का, वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है इसे, ऐसी चीज हो क्यों रही है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये फिनोमिना कुछ ज्यादा अजीब है और कभी पहले नहीं हुआ। जो ट्रू मीनिंग है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का उनके पास जरा भी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, मतलब अकल नहीं होती है, उनके पास सिर्फ सांस है, मतलब थोड़ा सा उन्होंने अब्सॉर्ब किया है स्केलेटन से ट्रू मीनिंग को। दूसरा बोलता है हाँ ये सच है, पर ऐसा है क्या ट्रू मीनिंग एक डाउ का दूसरे ट्रू मीनिंग को रिपेल करता है, क्या इसने किसी और तरह के ट्रू मीनिंग को कल्टीवेट किया है। एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मतलब तुम इसे कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं सोच रहे हो। ऐसे कैसे जो ट्रू मीनिंग है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का वो इसे रिजेक्ट कर रहा है। अगर ऐसी बात होती तो इसके अंदर कोई दूसरा ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ होना चाहिए था, वो भी बहुत बड़े लेवल वाला, वरना वो इसे रिजेक्ट नहीं करते। वेल लुजेंग के पास है तो है काफी ज्यादा ट्रू गॉड्स जो कल्टीवेट नहीं कर सकते असली सच को डाउ के बारे में, द ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को। सिर्फ कुछ ही है वेल्दी और पावरफुल क्लैन के वो ऐसा कर सकते हैं। सिटी लॉर्ड सोच रहे थे ग्रेट है, अगर ये इसी टेक्निक से बढ़ता रहा आगे तो ये 17th स्वॉर्ड तक पहुंच जाएगा। ये डेफिनेटली एक प्लेस को सिक्योर कर लेगा डाउ डिस्कशन में और जो मेरी सिटी लॉर्ड की पोजीशन है वो पक्की हो जाएगी। एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो सिटी लॉर्ड को बोलता है कि कर कैसा रहा है, मैं भी काम से आया और देखने के लिए यहाँ पे रुक गया। सिटी लॉर्ड बोलता है 15 अच्छा ही लग रहा है अभी, मतलब 15 स्वॉर्ड तो उसने पाए ली है। वो इंसान बोलता है वाओ तुम बोल रहे हो कि अपनी 17 स्वॉर्ड्स को पा सकता है। सिटी लॉर्ड बोलता है ऑलमोस्ट हो ही गया है, पर 17 स्वॉर्ड्स इसकी लिमिट होगी। तभी ऐसे बाकी स्वॉर्ड भी उठ रही होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लो रैंक ट्रू गॉड इतना ज्यादा पावरफुल होगा ये, इसके पास 17 स्वॉर्ड्स आ गई। दूसरा बोलता है मैंने सुना कि सिर्फ लेस देन 200 ट्रू गॉड्स ही हैं। 87 गॉड सिटी में स्वॉर्ड क्लैन के उन्होंने 17 स्वॉर्ड्स को ग्रैब किए, तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैन तो पक्का ही पार्टिसिपेट करेगा डाउ डिस्कशन में। जो वांग क्लैन के ब्रदर्स होते हैं वो चुप हो जाते हैं। एल्डर बोलता है मुझे पता नहीं मतलब पक्का, पर मुझे लगता है ये जो बच्चा ये और ज्यादा हाई लेवल पे जा सकता है और सारी स्वॉर्ड्स को निकाल सकता है। सिटी लॉर्ड बोलता है ओल्ड मैन तुम्हें याद नहीं है 17 स्वॉर्ड के बाद जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो थंडर के साथ इन्फ्यूज हो जाती हैं। वो जो चीज होती है वो साउल को भी डैमेज कर सकती है और उसका दर्द कुछ ज्यादा ही होता है। एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड भी नहीं सह सकता। अगर ब्रदर लुओ गिव अप नहीं करना चाहते हैं और ऐसे स्ट्रगल करना चाहते हैं 18 स्वॉर्ड के ऊपर, तो मुझे लगता है
कि इससे कुछ ज्यादा सफरिंग होगी। लुसेंग ऐसे मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है ठीक है अब 18th स्वॉर्ड की बारी है। वो हैरानी से आगे तब देखता है, सोच रहा होता है कि जो स्वॉर्ड ऐसा लग रहा है वो चेंज हो गई है। तभी एक स्वॉर्ड थंडर की आती है लुसेंग की तरफ और लुसेंग से बजती है जोर से। लुसेंग दर्द में होता है, सोच रहा होता है कि जो स्पीड और पावर थी स्वॉर्ड की तो कुछ ज्यादा ही अलग थी और पावरफुल थी। जो मेरी साल है वो ऐसा लग रहा है फूटने वाली है। लुसेंग ऐसे नीचे गिरा होता है और हाँफ रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर ऐसा चलता रहेगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा अगर मेरे को स्वॉर्ड से हिट करेंगी। ऐसे तो मैं ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को यूज नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो मेरे को गिव अप करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर वो अपनी ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को यूज करता है और 18 फ्लैंक स्मोक को भी यूज करता है। साथ में जल्दी से मूव कर रहा होता है उन थंडर स्वॉर्ड्स के बीच में। वो ऐसे 18 स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। एक और स्वॉर्ड लिफ्ट अप हो जाती है। सिटी लॉर्ड बोलता है ये तो 18 स्वॉर्ड है, ये अब सिर्फ पावर के बेस पे उठाई है इसने, है ना। एल्डर भी हैरान हो जाता है। फिर 19 स्वॉर्ड भी उठती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं 19th, ये तो 23 को स्वॉर्ड्स को लिफ्ट कर देगा क्या। ऐसे बाकी स्वॉर्ड्स भी उठ जाती हैं। 23 की 23 स्वॉर्ड्स लिफ्ट अप हो जाती हैं और सभी बोलते हैं ये तो मिरेकल है। सो गाइस एपिसोड नंबर 466 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब